हम सीधे वहीं से आ रहे हैं। वहाँ लगभग 500-600 महिलाएं और 300-400 करीब पुरुष उस सहयोग शिविर में भाग ले रहे थे और जो अलग अलग विभागों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए और उनका पंजीकरण करने के लिए जो वो कार्यक्रम स्थल था, उसके चारों तरफ अलग अलग विभाग के लिए स्टॉल लगे हुए थे और सब जगह सभी स्टॉल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी। नमस्कार, मैं सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लगातार जो है जदयू कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चलाता है। उसी दौरान आज जो है बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी जो है सहयोग कार्यक्रम में आते हैं और क्या कुछ बोलते हैं वो वीडियो सुनिए। कुछ बात है तो आप लोग पूछ लीजिए। आज सहयोग शिविर का दूसरा चरण और इस सिलसिले में हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दूसरे चरण का भी काम आज बहुत ही अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से चल रहा है। अभी जब हम आपके सामने हैं तो हम सीधे पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के खजरी ग्राम पंचायत जो सहयोग शिविर का कार्यक्रम आयोजित था, हम सीधे वहीं से आ रहे हैं। वहाँ लगभग 500-600 महिलाएं और 300-400 करीब पुरुष उस सहयोग शिविर में भाग ले रहे थे और जो अलग अलग विभागों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए और उनका पंजीकरण करने के लिए जो वो कार्यक्रम स्थल था, उसके चारों तरफ अलग अलग विभाग के लिए स्टॉल लगे हुए थे और सब जगह सभी स्टॉल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी और कई काउंटरों पर तो लगभग दर्जन भर से अधिक पुरुष और महिलाएं पंक्तिबद्ध होकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे और हमको प्रसन्नता हुई और इस कार्यक्रम की सफलता की पहचान जो बनी कि आज ही दिन कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, उसका तत्काल निदान करके आज ही जैसे किन्हीं का राशन कार्ड का था, किन्हीं का जॉब कार्ड का था, किन्हीं का लेबर कार्ड का था, किन्हीं का आयुष्मान कार्ड का था, तो आज ही दर्ज करा के या कुछ लोगों ने पहले जो दर्ज कराई, आज दर्जनों लाभार्थियों को अलग अलग लाभ की स्वीकृति पत्र भी हमने वहां उस शिविर में बांटा और लोग में भी काफी इस शिविर के प्रति उत्साह का माहौल है और हम समझते हैं कि सरकार ने जिस मंशा या हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस मंशा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो सही दिशा में जा रही है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है आप सबको याद होगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए के पिछले लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में जो विकास की योजनाओं की का फॉर्मेट बनाया था या सीधे जनता से सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने का जो सिलसिला आप सबको याद होगा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, ये लगभग उन्हीं के उसी पद्धति के आधार पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है
और सब लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं दर्जनों यात्राएं की थी और हर यात्रा में जन संवाद एक कार्यक्रम निश्चित रूप से होता था। और लोग शुरू में तो शिकायतें ऑफलाइन दरखास्त देते थे, बाद में ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई और उन शिकायतों का निपटारा करके सीधे जो शिकायतकर्ता होते थे उन तक उसकी सूचना भेज दी जाती। नीतीश कुमार जी ने, आपको याद होगा कि लोक सेवाओं के अधिकार का कानून बनाया। मतलब सरकार जो ग्रामीणों या लोगों की सेवा के लिए जो सबसे निचला प्रशासन का स्तर होता है, प्रखंड और अंचल, वहां से लोगों को इन सेवाओं को मिलना, चाहे खारिज है या इंदिरा मतलब प्रधानमंत्री आवास है या पुरानी योजनाओं का लाभ है, इसके लिए उन्होंने लोक सेवाओं का अधिकार कानून बना दिया और उसके तहत जो आवेदन आते थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसका एक निश्चित समय सीमा में सरकारी अधिकारियों को जवाब देना पड़ता था, निष्पादन करना पड़ता था। उसी तरीके से उसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने एक दूसरा कानून जो और भी प्रगतिशील था, वो लोक शिकायत निवारण कानून, वो भी उन्होंने बनाया। और इन दोनों कानूनों के तहत मतलब जनता को अधिकार संपन्न बनाना था कि वो सिर्फ सरकार की योजनाओं का लाभ देना या सरकार का लाभ देना, ये सिर्फ कोई प्रशासनिक कदम नहीं है। ये नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए हुए कानूनों की विशेषता थी, जिसने जनता को अधिकार संपन्न बनाया कि आपको सरकार की सेवाओं का लेने का अधिकार है। ये कोई सरकार एहसान नहीं करती। और वो जो जागरूकता आई और फिर अभी जो मुख्यमंत्री जी ने ये सहयोग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें जो सरकार के अधिकारी जिनके दफ्तरों के चक्कर ग्रामीण लगाया करते थे, अब उनके गांव में जाकर उनकी शिकायतें लेकर उसका निपटारा करते हैं। ये समझिए कि जो नीतीश कुमार जी की योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी, उसको मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने तार्किक परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार क्या 9वीं सीट के लिए आप लोग कैंडिडेट देंगे क्या? 9 सीट पर चुनाव हम लोग कितने सीट पर कैंडिडेट देंगे, कौन देंगे, ये आपको बिल्कुल समय बता दिया जाए। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री से जांच की बात हो रही है, वो संस्कृत वाले का भी जांच है। आप लोग पता नहीं क्यों सरकार जो भी कहती है उसका आधा ही देखते या सुनते। हमने देखा है शिक्षा विभाग में संस्कृत जो से जुड़ी संस्कृत शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं या मदरसा शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, हमने देखा है कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम दोनों की जांच करें। और एक चीज हमेशा सोचना चाहिए कि जांच अपने आप में कभी कोई गलत चीज नहीं होती, और जांच कराने के लिए तो सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा शिक्षा। और हम जितने भी मदरसा संचालक या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे।
और आखिर तभी तो समीक्षा के क्रम में पता चलेगा कि उनकी परेशानी क्या है। तो जो भी परेशानी होगी फिर सरकार उस पर बात करेगी। सरकार तो दोनों शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और बढ़ावा देने का मतलब ही होता है कि सही ढंग की ही संस्थाएं चले, क्योंकि अगर कोई गलत संस्था, फर्जी संस्था चलती है तो उससे जो अच्छी और बोनाफाइड संस्थाएं में जो होती हैं उनकी भी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तैयारी मुकम्मल है, पूरी है। और इस बार आप लोगों को बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि बाढ़ के समय से पहले जो आक्राम्य स्थल यानी वल्नरेबल पॉइंट, जहाँ पे बांध के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, उसकी पहचान करा के, वैसे समय तो 31 मई होता है या खींच के 15 जून तक जाता है, लेकिन हम लोगों ने लगभग सारे कटाव निरोधक कार्य, उसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। दूसरी तैयारी होती है कि अगर बाढ़ आ ही जाए, क्योंकि ये जान लीजिए बाढ़ को कोई मानव जनित उपाय से रोका नहीं जा सकता। अगर बारिश नेपाल में अधिक होगी तो यहाँ बाढ़ आएगी। और बिहार का दुर्भाग्य ये है कि बिहार में बारिश होती है तो बिहार का भला होता है, बिहार का कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर नेपाल में अधिक बारिश हो जाएगी, कम समय में अधिक बारिश, तो उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। इसी तरीके से जैसे पिछले वर्ष हुआ, अगर झारखंड में बेहिसाब बारिश होती है तो हमारा दक्षिण बिहार, नालंदा है, नवादा है, ये सब बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए बाढ़ के पहले की जो तैयारी है वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। दूसरा, अगर किसी आकस्मिकता के तहत बाढ़ की स्थिति बनेगी तो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, जिसको फ्लड फाइटिंग कहते हैं, उसमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो भी भरपूर यानी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर उसका स्टोर कर दिया है, भंडारण हो गया है, जिससे किसी भी आकस्मिकता से निपटा जा सके। बंगला का विवाद बहुत हो रहा है। ये देखिए, ये तो सरकारी नियम कानून की बात होती है। और जैसा हमने देखा है कि कल इसी जगह से भवन निर्माण मंत्री ने ही सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। मंडल कह रहे हैं कि मंत्री अब उनके करने का लिए आपको परेशान होते हैं, बोलिए। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है युवाओं के लिए काफी सोचते हैं और युवाओं के लिए जो है काफी काम किए हैं। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से धन्यवाद।